नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। ये उन सब्जियों के लिए है जिन्हें अभी लगाया जाएगा और सर्दियों की शुरुआत में इनमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मिट्टी तैयार नहीं की है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अभी क्या क्या लिया हुआ है। ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं ये कोकोपीट है। कोकोपीट की 5 केजी की 2 ब्रिक्स को मैंने यहाँ पर लिया है, जो हर जगह पर 150 रुपये की मिल जाती है। ये जो बगल में टब है इसमें मैंने एक एक करके दोनों ब्रिक्स को अच्छे से भिगा लिया था और जब ब्रिक्स एक्सपेंड हो गई तो उसके बाद कोकोपीट को अच्छे से निचोड़ के यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिया है। कोकोपीट के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, जिससे गमलों का पानी एकदम से नहीं सूखता। अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल पॉटिंग सॉइल बनाने में करते हैं तो आपको पौधों में पहले से कम पानी देना पड़ेगा, जिससे पानी की बचत होगी। दूसरा, अगर आप टेरेस गार्डनिंग में कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो ये आपके पॉटिंग मिक्स को बहुत हल्का बना देता है, जिससे छत पर ज़्यादा भार नहीं पड़ता। और तीसरी बात, कोकोपीट पॉटिंग मिक्स को पोरस बनाता है, जिससे उसमें लगे पौधे की जड़ों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। ये दूसरी चीज़ है गोबर खाद। यहाँ पर मैंने 2 कट्टे गोबर खाद के लिए हैं। वैसे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन गोबर खाद मुझे मुफ्त में मिल जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर गोबर खाद का इस्तेमाल करता हूँ। लीफी वेजिटेबल्स जो हम सर्दियों में लगाते हैं उनको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर आप किसी प्लांट की लीफी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए भी सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होनी चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो गोबर खाद में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो इस वजह से भी मैं वर्मी कंपोस्ट की जगह यहाँ पर गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको भी गोबर खाद मुफ्त में मिल जाती है तो आप ज़रूर गोबर खाद का इस्तेमाल करें और बेवजह खर्चे से बचें। उसकी जगह उन पैसों से और पौधे या बीज खरीद लें। कई नर्सरीज़ में भी गोबर खाद 50 रुपये का 1 कट्टा मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी गोबर खाद खरीद सकते हैं। एक बात और, अगर आप गोबर खाद लेते हैं तो गोबर खाद बिल्कुल साफ़ नहीं होती। उसमें कई सारे कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक आदि भी मिले होते हैं, जिन्हें आपको अलग करना होता है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है और अगर आप यह कर सकते हैं तो गोबर खाद लें, नहीं तो आप इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आपको सब्जी मंडी में बीज भंडार की दुकान में मिल जाएगी। 40 केजी का वर्मी कंपोस्ट का बैग आपको 200 से 250 रुपये का मिल जाएगा। कई जगह आपको 20 रुपये किलो वाली वर्मी कंपोस्ट भी मिलेगी, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि इतनी महंगी वर्मी कंपोस्ट ना खरीदें। तीसरी चीज़ है ये मिट्टी। इस मिट्टी से मैंने थर्मोकोल के 2 बॉक्स भरे हुए थे और मुझे थर्मोकोल के 4 बॉक्स रेडी करने थे। तो इसी मिट्टी में मैं कोकोपीट और गोबर खाद मिला दूंगा, जिससे यह सॉइल मिक्स 4 थर्मोकोल के बॉक्स भरने लायक हो जाएगा। मिट्टी की बात करूं तो यह मिट्टी वेल ड्रेन है और इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं मिट्टी के अंदर हाथ डालूं तो इसमें केंचुए भी ज़रूर दिख जाएंगे। ये देखिए, इसमें ये छोटा सा रेड विगलर वॉर्म है, जिसे कंपोस्ट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने और किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। जब मार्च में मैंने इस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाया था, तभी से इसमें ये केंचुए भी काफ़ी मात्रा में हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्थवॉर्म यानी खेतों में पाए जाने वाला केंचुआ है, और ये भी काफ़ी मात्रा में मेरी मिट्टी में है। कई लोग पूछते हैं कि क्या अर्थवॉर्म्स प्लांट की जड़ खा लेते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये गलत जानकारी है। अर्थवॉर्म्स पौधों की जड़ों को नुकसान नहीं करते, ये केवल डिकम्पोज्ड मटेरियल को खाते हैं। जब ये चलते हैं तो मिट्टी में सुरंग जैसी जगह का निर्माण करते हैं और रात के समय बाहर आते हैं, जिससे इन सुरंगों द्वारा ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर तक अच्छी मात्रा में जाती है और पौधे की जड़ों को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है।
यहाँ पर आप ये थर्मोकोल के बॉक्सेस देख सकते हैं। इन्हें आप फिश मार्केट से ले सकते हैं। इनकी लंबाई 24 इंच, चौड़ाई 12 इंच और गहराई 16 इंच होती है। इनको यूज़ करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो ये सस्ते होते हैं, आपको यह एक बॉक्स 50 रुपये का मिल जाएगा, और दूसरा ये लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और टेरेस गार्डनिंग में आपके कंटेनर जितने हल्के हों छत के लिए उतना अच्छा है। अब मैं सबसे पहले एक फावड़े की मदद से इन तीनों को यानी मिट्टी, कोकोपीट और गोबर खाद को मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने तीनों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इन तीनों को मिक्स करने में मुझे 1.5 घंटे का समय लगा। अगर मैं आपको अंदाज़ा दूं तो यह आधी बुग्गी जितनी मिट्टी है। अब यह मिट्टी गमलों में या कंटेनर्स में भरने के लिए तैयार है। चलिए इसे कंटेनर्स में भर लेते हैं। मैंने 3 बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस को मिट्टी से भर लिया है। उसके साथ एक थर्मोकोल को 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसमें भी मिट्टी भर ली है। इनमें मैं लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, सरसों, मेथी या लेटस को ग्रो करूँगा। इन्हें ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती, 5 से 6 इंच गहरी मिट्टी काफ़ी होती है। इसके अलावा मैंने 2 ग्रो बैग्स को भी भर लिया है। इनकी गहराई 10 इंच और चौड़ाई 12 इंच है। अगर आप छत पर ज़्यादा भार नहीं डालना चाहते तो ग्रो बैग का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी सर्दियों की सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करने के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने गार्डनिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।